ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं कोटपुतली से। जानकारी जो सामने आ रही है, बोरवेल में 3 साल की मासूम बच्ची गिर गई है और आपको बता दें कि बचाव में अब स्थानीय जो प्रशासन है वो जुटा हुआ है। शुरुआत में ऑक्सीजन और सीसीटीवी कैमरा जो कि अब उस बोरवेल के अंदर डाल दिया गया है, जिसके जरिए बच्ची की लोकेशन, मूवमेंट, उसके बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही बच्ची को सफोकेशन ना हो, बच्ची सांस आसानी से ले सके, इसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी दे दी गई है। वहीं एसडीआरएफ की टीम को भी जानकारी दी गई है। 150 फीट गहराई में जो है वो बोरवेल के अंदर बच्ची फंसी हुई है। शुरुआत में उसके रोने की आवाज़ भी आ रही थी, उससे बात भी हुई थी, लेकिन अचानक से पैर फिसल करके वो नीचे गहराई में पहुंच गई है और अब बताया जा रहा है कि 150 फीट के आसपास कहीं बच्ची इस वक्त फंसी हुई है। और कुल मिलाकर के अगर देखें तो बोरवेल की जो गहराई है वो 700 फीट की बताई जा रही है। 700 फीट गहरा ये बोरवेल है जिसमें 150 फीट के आसपास कहीं बच्ची फंसी हुई है। लेकिन अब जो है उस बच्ची को बचाने के लिए हर संभव कोशिश यहां पर की जा रही है। 2 घंटे के आसपास का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम का इंतजार किया जा रहा है और यह माना जा रहा है कि उनके आने के बाद ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे तेजी से बढ़ाया जाएगा और तब तक जो है बाकी के जो इंतजाम है वहां पर उस बोरवेल के अंदर जो है वो किए जा सके, यानी कि सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा लिया जा सके और साथ ही साथ वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी दे दी जा सके ताकि बच्ची को आसानी रहे। अब जरा वापस से ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु का जरा रुख करते हैं। हिमांशु, जरा बताइए अभी तक की हलचल क्या है, क्या जानकारी मिल रही है? सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया, तस्वीरें नजर आ रही हैं क्या अभी? जी बिल्कुल, अभी तक बच्ची की कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। अभी तक बच्ची तक कैमरा पहुंचाया जा रहा है धीरे धीरे। हिमांशु, जरा बताइए और तस्वीरों में क्या देख पा रहे हैं आप? अभी कैमरा जो है अंदर भेजा गया है, तो वहां अभी क्या नजर आ रहा है और टीम को कुछ दिखाई दिया? प्रशासन के लोग वहां पर हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक तो कोई बच्ची तक वो कैमरा पहुंचा नहीं है। धीरे धीरे कैमरे को पहुंचाया जा रहा है। मैं जूम करने की कोशिश करता हूं ताकि सर इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो आप ये देखिए तस्वीरें, ये वही तस्वीरें हैं जो कि उस सीसीटीवी कैमरे के जरिए अब देखी जा रही हैं। यानी कि कैमरा जो है अंदर अब भेजा गया है उस बोरवेल के अंदर और वहां से जो है अब उस बच्ची की लोकेशन को देखा जा रहा है। यानी कि बच्ची कितनी गहराई में है इस वक्त, ये जानने की, ये समझने की कोशिश इस वक्त की जा रही है, जो कि हमारे संवाददाता हिमांशु लगातार आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और इन तस्वीरों के जरिए पता चल रहा था कि इस वक्त वो बच्ची जो है वो किस जगह पर है, क्योंकि अब बताया जा रहा है अनुमान के मुताबिक कि 150 फीट की गहराई के आसपास वो बच्ची इस वक्त है। लेकिन बच्ची की स्थिति कैसी है, बच्ची अभी किस कंडीशन में है, क्या हालत है अभी उसकी, ये जानने समझने के लिए ही सीसीटीवी कैमरे के जरिए ये कोशिश की जा रही है और इसके जरिए पता लगाया जाएगा कि आखिर बच्ची अभी किस स्थिति में है। तो इसके लिए बाकायदा ये सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगाया गया है और अब इस सीसीटीवी कैमरे के जरिए ही बच्ची की मूवमेंट को जाना जा रहा है। बच्ची की लोकेशन को लेकर के जो जानकारी है वो यहाँ पर इकट्ठा की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो यहाँ पर प्लेस कर दिया गया, यानी कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो चालू कर दी गई है और अब उसके जरिए ही ये जो पता लगाने की कोशिश है, क्योंकि एक तरफ जो बच्ची के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पर उसके लिए तक पहुँचाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी मूवमेंट क्या हो रही है, क्या उसकी लोकेशन है, इस सब के बारे में भी यहाँ पर जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस प्रशासन, पुलिस की टीम मौके पर इस वक्त मौजूद है लगातार और काफ़ी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आसपास के लोग हैं, आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं जेसीबी की मशीनें हैं, वहाँ पर ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर गड्ढा खोदने के लिए जेसीबी की सहायता से वहाँ पर कोई गड्ढा भी खोदा जा सकता है। अब ये आप देख रहे हैं सीसीटीवी जो है उसका जो वायर है, जो उसका तार है वो यहाँ पर काफ़ी लंबा रखा गया है ताकि आसानी के साथ जो है जितनी भी गहराई हो वहाँ तक वो आराम से सीसीटीवी इंस्टॉल किया जा सके, पहुँचाया जा सके, ताकि बच्ची की लोकेशन, बच्ची का मूवमेंट, सभी चीज़ों पर नज़र रखी जा सके। तो आप ये हर पल की तस्वीर आपके सामने है और लगातार आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि भाई अभी बोरवेल में क्योंकि चेतना इस वक्त फंसी हुई है और उसके लिए हर एक पल भारी है
उसके लिए एक एक मिनट, एक एक सेकंड उसके लिए बड़ा मुश्किल भरा है, क्योंकि 3 साल की मासूम है। सोचिए आप, 3 साल की बच्ची अगर किसी गहरे बोरवेल में फंस जाए तो क्या स्थिति होगी। अब जरा वापस से आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हिमांशु हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है। हिमांशु, आसपास जो ग्रामीण हैं उनसे भी जरा बातचीत कीजिए, उनको क्या पता चला है अभी इस पूरे हादसे को लेकर के। जी देखिए, ग्रामीण ये क्योंकि यहाँ मौजूद नहीं थे, जो यहाँ जो सबसे प्राथमिक जो लोग पहुंचे हैं वो परिवारजन थे। ग्रामीणों से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन किसी भी ग्रामीण को, क्योंकि ना तो पास आने दिया जा रहा है, ना ही उनको कोई इस बारे में अपडेट है। ग्रामीणों से हमने लगातार बात की है तो ग्रामीण सिर्फ यही दुआ कर रहे हैं कि बच्ची किसी भी प्रकार से जीवित बच जाए, उसे कुछ भी ना हो, तो उसकी ही बस कामना कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ से दूर किया जा चुका है। प्रशासन पूरी तरीके से जो घटनास्थल है उस पर टेक ओवर कर दिया है और उन्होंने बाड़ाबंदी करके, और अभी जो मेडिकल टीम है, जो प्रशासनिक टीम है, वो लगातार प्रयास कर रही है कि बच्ची की मूवमेंट जो है वो पता किया जा सके और कितने गहरे पर जो बच्ची है वो फंसी हुई है उसका पता लगाया जा सके। जी बिल्कुल हिमांशु, और बच्ची की उसी लोकेशन को लेकर के ही ये पूरा जो सीसीटीवी कैमरा है वो इंस्टॉल किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। और बोरवेल में इस वक्त चेतना है और लगातार पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। ग्राउंड जीरो से हर पल की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। 150 फीट गहराई में बच्ची इस वक्त फंसी हुई है और आप जैसा तस्वीरों के जरिए देख भी पा रहे हैं कि फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन बेसिक चीज़ें जैसे कि सीसीटीवी, क्योंकि बच्ची की लोकेशन क्या है, कितनी गहराई में है, ये सभी चीज़ें अभी यहाँ पर देखी जा रही हैं। और देखिए ये वापस से वही स्क्रीन है जिसके ज़रिए उस सीसीटीवी कैमरे का जो आउटपुट है, यानी कि क्या अंदर बोरवेल के अंदर दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। कहाँ पर बच्ची है, उसकी लोकेशन क्या है, वो अभी बिल्कुल सकुशल है, उसकी स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, ये सब कुछ इस सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए ही पता चल पाएगा। तो ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और अभी बच्ची की लोकेशन से लेकर के उसकी मूवमेंट, उसका हाल कैसा है, वो किस कंडीशन में है, ये सब कुछ जानने के लिए ही ये सीसीटीवी कैमरा बड़ा ज़रूरी है। और इसीलिए हमारे जो संवाददाता हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि भाई अभी बच्ची की कंडीशन कैसी है, क्या बच्ची स्वस्थ है, ठीक है, 150 फीट की गहराई पर है, या अभी उसकी लोकेशन कहाँ है, ये सब कुछ इसके ज़रिए पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी जो बोरवेल है वहाँ तक पहुँचाई गई है। अब आप देखिए वहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ रुकने के लिए इशारा भी किया है और वो बता भी रहे हैं कि देखिए यहाँ पर कहीं बच्ची की कुछ मूवमेंट या कुछ ऐसी लोकेशन है जो दिखाई दी है, तो यहाँ पर आकर के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो देख रहे हैं बारीकी से कि क्योंकि और क्लियर, क्योंकि बोरवेल है, गहराई में है, तो वहाँ पर अंधेरा भी है, तो उस अंधेरे की वजह से पूरा सही तरीके से तस्वीर साफ नहीं आ रही है। लेकिन देखिए ऑडियो क्वालिटी भी, हिमांशु के पास वापस से लिए चलते हैं। हिमांशु बताइए जरा क्या अभी नजर आ रहा है। जी अभी देखिए, अभी तक तो कोई हलचल नजर नहीं आई है, लेकिन अब और भी गहरे में इसको पहुंचाया जा रहा है। हाँ हलचल मिली है जी। हाँ हाँ, हलचल दिखाई दे रही है, बच्ची की हलचल अभी दिखाई दे रही है। धीरे धीरे नीचे। अभी धीरे धीरे कैमरा और नीचे ले जाया जा रहा है। हाँ जी जी, राहुल दिख रहा है, लाइट वाली जल्दी जल्दी जा रही है, सही आ रही है। अरे यार नहीं आ रही यार तस्वीरें यार, थोड़ा साइड हो जाओ। तो इसमें क्या है, सही हो जाए। आप इस तरीके से जाइए। सामने की रास्ते पे चलाइए। ये वायर से थोड़ा सा देखिए अभी क्योंकि यहाँ भीड़ हो गई है इस वजह से सीसीटीवी कैमरा बार बार हिल रहा है। अच्छा हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही थी, बच्ची की मूवमेंट वहां पर नजर आई थी? जी अभी कहीं ना कहीं हल्की हल्की मूवमेंट दिखाई दी थी, लेकिन अभी कोई पूरी जानकारी नहीं मिली है कि मूवमेंट किस चीज की थी। आप देख रहे हो, अभी और नीचे जो सीसीटीवी है उसको ले जाया जा रहा है। किस तरीके से कैमरे जा रहे हैं, सभी अधिकारी यहाँ खड़े हैं। आप ये देख सकते हो तस्वीरों में राहुल। आप यही हो ना, काटपीट करनी पड़ी तो लेके आ जाना तुरंत।
ठीक है मैडम ठीक है जी सचिन मूवमेंट देख रही है क्या ये जाने दो भैया नीचे जी जी अरे यार प्लीज यार आप यहाँ से हट जाओ एक बार राहुल दिखता है राहुल देखिए राहुल नीचे जा रहा है कैमरा बहुत थोड़ा दूर रह यार रस्सी पे थोड़ा दूर चुको मत यार संजू भाई राहुल अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अभी धीमी धीमी जा रहा है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हो कि अभी हालांकि बच्ची नजर नहीं आ रही है और धीरे धीरे कैमरा को और नीचे ले जाने की कोशिश की जा रही है हालांकि हमारी तरफ से भी पूरी ये कोशिश की जा रही है कि हम प्रशासन के काम में बाधा ना बने और दूर से ही बच्ची का जो बचाव कार्य है वो दिखाने की कोशिश करें क्योंकि प्रशासन पूरे तरीके से बच्ची को बचाने में जुटा हुआ है बिल्कुल, और इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि प्रशासन की कोई काम में कोई अड़चन ना आए। लेकिन तस्वीरें लगातार हम अपने सभी दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। भाई ये आप देखिए कि किस तरीके से अभी काम हो रहा है और कितना तेज़ी के साथ काम हुआ है, या सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए, क्योंकि एक बच्ची की मूवमेंट ज़रूर वहाँ पर नज़र आई है, चेतना की मूवमेंट वहाँ पर, हलचल कुछ ऐसी जानकारी मिल रही थी। राहुल आप देख सकते हो कि हिमांशु अभी क्या जानकारी है, कुछ हलचल नजर आई है बच्ची की? एक कपड़े से बिल्कुल जी नहीं, इसको अभी ड्राई तक कोई करके बच्चे की हलचल नजर नहीं आ रही है और कोशिश की जा रही है कि लगातार बच्ची की एक सेकंड बच्ची की जो पोजीशन है वो उसकी कंडीशन है वो दिखाई दी। पाइप को ठीक है, यानी कि बच्ची की लोकेशन है अभी उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। बच्ची की मूवमेंट को लेकर के अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन प्रशासन की टीम क्योंकि और गहराई में उस कैमरे को और लेके जा रहे हैं, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि 150 फीट की गहराई पर अभी इस वक्त बच्ची होगी, ऐसा अनुमान है। लेकिन उससे उसके आसपास या और उससे नीचे भी बच्ची हो सकती है, और इसीलिए ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें बहुत सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। वापस से जरा, क्योंकि लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये देखिए, ये बोरवेल की तस्वीर नजर आ रही है। ये आप देखिए बहुत गहराई में, क्योंकि यहाँ पर है और क्योंकि अंधेरा भी है। हिमांशु के पास वापस चलते हैं। हिमांशु, क्या नजर आ रहा है? जी अभी तक कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। कोशिश किया जा रहा है कि और भी नीचे जो जो कैमरा है उसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं कि बच्ची की हलचल दिख जाए ताकि पता लगे कि बच्ची की क्या कंडीशन है। लेकिन सर राहुल आप तस्वीरों में देख चलिए ठीक है, आप हिमांशु जरा नजर बना करके रखिए कि वहां पर बच्ची को लेकर के, बच्ची की मूवमेंट को लेकर जैसे ही कोई जानकारी हो आप जरूर बताइएगा। लेकिन इस बीच परिवार के लोगों का इस घटना को लेकर के क्या कहना है, पुलिस अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं, जरा वो बयान भी आपको दिखाते हैं। आप जरा देखिए कितना गंभीर ये मामला है और कितना, क्योंकि 3 साल की बच्ची इस बोरवेल में गिर गई है। 700 फीट गहराई इस बोरवेल की बताई जा रही है, 150 फीट के आसपास कहीं बच्ची के होने की संभावना है, लेकिन इसी का प्रयास किया जा रहा है। जरा वो बयान आपको दिखाते हैं, वो बातें आपको सुनाते हैं। सरून थाना इलाके में गांव कीरतपुरा है। यहाँ पे 2-2:15 बजे सूचना मिली है कि एक 3 वर्षीय बच्ची है, वो यहाँ पे जो बोरवेल है इनके घर में ही खुदा हुआ था, वहाँ पे जहाँ ये लोग निवास करते हैं वहाँ के बोरवेल में ये बच्ची गिर गई है। इस सूचना पर पूरा प्रशासनिक अमला और पूरा पुलिस का जाब्ता यहाँ पे पूरे तत्परता से यहाँ पहुँच गया है और प्रारंभिक तैयारियां कर ली गई हैं। अभी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रवाना हो गई है। जैसे ही वो टीमें अपना ऑपरेशन करेंगी तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ साहब खुद यहाँ पे मौजूद हैं और ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह की तैयारी की जा रही है। आंसर दास ने तो यही करा सही और निसर जाए हमारी बच्ची, बस में तो यही चाह हमारी बच्ची गई जैसी मार कर ना जाए वापस। कितनी बड़ी है बच्ची? 34 साल में। और ये हुआ कैसे अचानक? ये अचानक अभी हुआ था 11 बजे से, तो वही काटा पैपा को दरमा से और जेसीबी वाला को फोन कर दिया था अस दर को भरा दिया। अब ये बड़ी वाली बच्ची स्कूल में से आई ना, दोनों बाण निकल गई। यहाँ पर सारा घर खा बैठे, उसका पापा, चाचा, दादा और मम्मी अंदर छी। तो अंदर छी ना, जब वो लड़की मैं पराने छी तो वो लड़की दामन उठा और गिर गई। तो बड़ी वाली उठी भाग गया, ये बाहर गाली ना, जब भाग गया हम तो खड्डा में पड़ गया। हम जाने कुत्तों पकड़ लिए बच्ची ने।
नवीन कुमार भटनागर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नवीन सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन सर, बड़ा सवाल है, जिस तरीके से अभी ये स्थिति बनी हुई है, 150 फीट के आसपास बच्ची जो है, 3 साल की बच्ची, वो इस वक्त फंसी हुई है। क्या लग रहा है, किस तरीके से बच्ची को बाहर निकालने के लिए क्या रणनीति के तहत काम करने की जरूरत है? ऐसा है, अभी तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ, अभी तो ये उसकी यही पता नहीं लग रहा है कि कितनी गहराई में ये बच्ची फंसी है। हाँ। और क्या पोजीशन है वहां पर बोरवेल का नीचे, वहां चिकनाई है, पानी है, या जो है सूखी मिट्टी है, या चट्टान है, या क्या चीज है। तो जब तक उसमें कैमरा नहीं डालेंगे या मैपिंग नहीं की जाएगी, जब तक कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरा तरीका यह है कि वो उसके पैरेलल जो है डीप एक और बोरवेल खोदा जाएगा, मिट्टी हटा के जगह बनाई जाएगी, जहां से हमारे एनडीआरएफ वाले या एसडीआरएफ वाले और जो रेस्क्यू में लगी हुई पार्टियां हैं वो सब नीचे जाएंगे। जाके और वहां से उसके जो पैरेलल एक और टनल खोदी जाएगी और उससे जाके उस बच्ची को निकाला जाएगा। इन द मीन टाइम वहाँ कैमरा डाल के देखना है, ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, और अगर हो सके तो बच्ची को जो है ग्लूकोज और पानी वगैरह पाइप से दिया जाना चाहिए। जी। यानी कि बेसिक चीजें वहां पर पहले तैयार करने की जरूरत है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ सकेगा। मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास, और इस बीच एक जानकारी सामने आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है। पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और पास में ही यह भी बताया जा रहा है कि स्थानीय जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए शुरुआत कर चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई, जो कि हम लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे थे कि भाई एम्बुलेंस की टीम वहां पर मौजूद है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो वहां पर लगा दिया गया था और ऑक्सीजन सप्लाई इस वक्त बोरवेल के अंदर दी जा रही है। वहीं दूसरा जो बात यहां पर सर कर रहे थे कि सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे के जरिए बच्ची की लोकेशन और उसकी मूवमेंट को लेकर के जानकारी पता होनी चाहिए, तभी उस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सकेगा आसानी के साथ। उसमें क्योंकि कुछ जानकारी होनी बड़ी जरूरी है, कितनी गहराई में है वहां की जो मिट्टी है वो किस तरीके की है, पानी है, कितना पानी है, ये सभी चीजें उसके मुताबिक जो है आगे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। अब इसको लेकर के क्योंकि ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, मैं जरा एक बार एक रिएक्शन हिमांशु से ले लेता हूं। मौके पर हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, थोड़ा सा क्या हो रहा है इस वक्त, हलचल वहां पर नजर आ रही है, क्या अभी तक जानकारी है? जी, कैमरे को वापस निकाल कर क्योंकि कैमरा जो साफ नहीं आ रहा था, तो एक दूसरा कैमरा यहाँ डाला जा रहा है अभी दोबारा, और उसकी लेंथ बढ़ाई गई है ताकि तस्वीरें साफ सामने आ सकें, क्योंकि अभी तक बच्ची की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि बच्ची किस कंडीशन में है, बच्ची के साथ क्या हुआ है, कहीं घायल अवस्था में है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। यानी कि बच्ची के बारे में अभी कोई लोकेशन के बारे में, उसकी कोई मूवमेंट के बारे में अभी पता नहीं चल पा रहा था, और क्योंकि गहराई में बच्ची इस वक्त फंसी हुई है, अंधेरा भी है जाहिर तौर पर, तो इसलिए अभी उस कैमरे को निकाल करके ये बताया जा रहा है कि दूसरा कैमरा प्लेस किया जाएगा। और क्योंकि बच्ची की मूवमेंट के बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तो वही वापस से सवाल उठ जाता है। मैं वापस से नवीन कुमार सर के पास जा रहा हूँ। नवीन सर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि अब देखिए दोबारा से कैमरा लगाया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो कैमरे के जरिए लोकेशन को लेकर के और बच्ची के मूवमेंट को लेकर के जो जानकारी जुटाने की कोशिश थी उसमें कोई सफलता नहीं मिली है। और दूसरी तरफ क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में ये भी कहा जा रहा था कि भाई एनडीआरएफ की टीम का इंतजार हो रहा है, तो पहले प्लानिंग के तहत क्या करने की जरूरत, जैसा आप बता भी रहे थे कि पहले जो है वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं उसके बारे में पता चल सके, उसके बाद ही कोई एक्शन होगा। लेकिन कब तक इंतजार होगा? जेसीबी के जरिए खुदाई दूसरी तरफ शुरू कर दी जाए? देखिए, जब तक ऑलरेडी वहाँ एसडीआरएफ आ चुकी होगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स होती है जी, वो आ चुकी होगी, और पुलिस भी वहां पर होगी जो इस बारे में जानकारी रखते हैं। और जब तक एनडीआरएफ के लोग आ जाएंगे, वो क्योंकि एक्सपर्ट हैं इस टाइप के टनलिंग में और रेस्क्यू में, तो वो भी पहुंच जाएंगे, वो आपको एग्जैक्ट मैपिंग करके बता देंगे। क्योंकि जितनी गहराई होगी वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई, लाइट का सप्लाई, और इसके अलावा बच्चे से कांटेक्ट, ये सब करना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्ची है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वहां पर उसको सांत्वना देना, उसके माँ बाप या जो उसके प्रियजन है वो लोग उससे बात करने की कोशिश करें, तो इस टाइप के व्यवस्था बनाई जाएगी। और उसको, बच्चे को पानी या ग्लूकोज या बिस्किट
पाइप के द्वारा अगर दे पाए तो उससे बच्चे की लाइफ बढ़ जाएगी। हाँ। अदरवाइज जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन। और फिर उसके बाद डिगिंग का काम शुरू मेरे ख्याल से कर देना चाहिए अब तक उसके बराबर में। हाँ। लेकिन कितनी गहराई तक ये भी देखने वाली बात है। हाँ। तो इसको भी देखना है। इसके अलावा हमारे पास एक अम्ब्रेला सिस्टम भी आ गया है। उसको अभी एमपी में हुआ था एक केस पिछले महीने, तो उसमें डाला गया था, वो अम्ब्रेला डाल के निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिली। तो उसमें एक बैलून सिस्टम होता है, अगर वो उसके बच्चे के नीचे पहुंच जाए किस तरीके से, तो वो वहां पर उसको जो है रोका जा सकता है। तब सेफ हम कह सकते हैं कि वो बच्ची सेफ है और आराम से उसको निकाला जा सकता है। तो ये कंप्यूटराइज्ड अम्ब्रेला सिस्टम है। तो अब देखते हैं कि ये वहां पहुंचा है नहीं पहुंचा, और अगर पहुंचा है तो उसकी क्या पोजीशन है। कई बातें देखनी पड़ती हैं और मौसम देखना पड़ता है कैसा है। तो मेरे ख्याल से, और ऑक्सीजन जैसा बताया गया है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कर ही दी है, तो उसमें मतलब बच्चे को बहुत कुछ सांत्वना मिलेगी। देखते हैं, लेट अस होप, कोई पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ जी। अच्छा सर, क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस आपका रहा है, ये क्योंकि इसमें इस पूरे एक्सपीरियंस के दौरान सर आपके जो पूरा काम रहा, उसमें कभी ऐसा पता चला कि सर 700 फीट गहराई का बोरवेल, 150 फीट तक बच्ची फंस गई? क्योंकि शुरुआत में जानकारी ये भी मिल रही थी कि बच्ची जो है वो 15 फीट के आसपास थी। लोगों ने बचाने की कोशिश की, रस्सी के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बच्ची का पैर फिसला और वो सीधे 150 फीट की गहराई पे आ गए। तो यानी कि गलती का कोई चांस नहीं है, जरा सी चूक बच्ची के लिए भारी पड़ सकती है। और कुल मिलाकर के जो लेंथ है वो बोरवेल की 700 फीट बताई जा रही है। तो बड़ा ये चुनौतीपूर्ण है और जरा सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। यस, ये हुआ है। ये अभी एमपी में भी एक बच्चा को निकालने के दौरान ऐसा ही गलती हुआ है, तो उसको निकाला जा सकता था, लेकिन बच्चे को रोक नहीं पाए और वो बच्चा भी फिसल के गिरा और बाद में उसको निकाला गया। तो अब यहाँ देखना पड़ेगा कि है ना, वो जो क्या गलती करी इन्होंने। वैसे तो एक छोटा सरिया लोहे का डाल के रोक देना चाहिए था 50 फीट पे ही, जो ये नहीं कर पाए। बहुत इजी था। इन्होंने रस्से का सहारा लिया और फंदा बना के इसको निकालने की कोशिश करी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। तो उससे वो बच्चा स्लिप हो गया और गहराई में चला गया। काफी चोट आई होगी, और देखते हैं, लेट अस भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि बच्चा सुरक्षित रहे और ठीक प्रकार से निकल जाए। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अच्छा, ये देखते हैं। हाँ, बाकी सर एक इनपुट अभी ये भी मिल रहा है कि 150 फीट के पास एक पत्थर बताया जा रहा है, और उस पत्थर पर अब वो बच्ची फंस गई है, और उस पत्थर के नीचे का जो हिस्सा है वो बड़ा सकरा है। तो यानी कि नीचे जाने की संभावनाएं अब थोड़ी सी कम हो जाती हैं। यानी कि ये वो सेफ साइड है जहां पर इस वक्त बच्ची वो लास्ट पॉइंट पर आ चुकी है 150 फीट पर। तो यहां से अब क्योंकि पत्थर भी आ चुका है, तो यानी कि एक इसका जवाब ये भी है कि भाई अब नीचे जो है पत्थर भी है। हाँ, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, बशर्ते कि हमें भगवान इतना टाइम दे दे कि इस बच्ची को ऑक्सीजन, पानी और सांत्वना और लाइट और ये सब चीजें मिल जाएं। तो वो एक प्लस पॉइंट है कि वहां नीचे पत्थर के ऊपर वो टिक गई है वो बच्ची। तो अब उम्मीद है कि है ना 150 फीट हमें खुदाई करनी पड़ेगी, खुदाई करके हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरीके से, और उसको बच्चे को निकालने की कोशिश की जाएगी। अब इसके अंदर मेन है कि ये जेसीबी जहां तक जा सकती है, इसकी लिमिटेशन होती है, वहां तक खुदाई करेगी, फिर मैनुअल की जाएगी, या जेसीबी को किसी तरीके से उस गड्ढे में उतारा जाएगा और उसके बाद फिर आगे उसकी खुदाई बढ़ाई जाएगी, या मैनुअली किसी तरीके से उसको किया जाएगा। अब देखते हैं एनडीआरएफ वाले क्या करते हैं। ठीक, हाँ ठीक है। सर आप हमारे साथ बने रहिए। नवीन सर हमारे साथ एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी हमारे साथ कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं, और उनसे हम हर बारीक जानकारी भी ले रहे हैं, एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं, और साथ ही कौन सा वो तरीका है जिससे बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता हिमांशु भी लगातार मौजूद है, जो कि हर पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। और ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसकी हर पल की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और ये प्रयास भी कर रहे हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए।